हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू दिस चैनल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम जैसा कि पिछली क्लास में देख रहे थे क्विक रिवीजन सीरीज फॉर सीटेट एंड यूपीटेट के लिए देख रहे थे। क्वेश्चन बेस्ड कुछ रिवीजन कर रहे थे हम लोग। उसी को क्रम में आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और भी क्वेश्चंस को देखेंगे मैथमेटिक्स के, जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी होते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं फटाफट। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा 425/10 मतलब 425/10 का दशमलव रूप है को दशमलव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। 425 है, 425/10 आपको भाग देने तो आता ही होगा। 10 से 425 में डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए। 10 चौके 40, ये आया यहाँ पे 25। 10 से कितनी बार जाएगा, 10 दूनी 20, यहाँ कितना आया 5। क्या अभी 10 से भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा। 10 गुना लगाएंगे, यहाँ पे 50 हो जाएगा। 10 पचे 50 कट गया, यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे कितने वैल्यू आई 42.5, यानी इसका आंसर क्या हो गया 42.5। यानी आपका कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन नजर आ रहा है 42.5। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए। आई होप क्लियर हो रहा है। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका 52% बराबर वाट। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 52% इक्वल टू वाट। 52% का मतलब क्या है, तो निकालिए, देखिए कैसे निकलता है। निकालते हैं 52% है ना, तो किसी भी संख्या का परसेंट होता है, मतलब क्या, अपॉन 100। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। देख रहे हैं दोनों नंबर एक किससे कटेगा, दोनों नंबर, कौन सा ऐसा नंबर जो दो नंबर को काट सकता है, 4 से काटेंगे ये 25 बार में, 4 से काटेंगे ये 13 बार में। 13 चौके 52 और 4 से काटेंगे तो 25 बार में, मतलब 13/25। 13/25 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 52% को, कोई भी नंबर 52 है, 52% मीन्स क्या, उस नंबर का जब भी परसेंट लगा रहता है आगे, उस नंबर के अपॉन 100 हो जाता है। तो 52 लगा है तो 52/100 हो गया। काट दिए, काटने के बाद हमको मिल गया वैल्यू 13/25। हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 13/25। ये ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे भी सही हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्विक रिवीजन सीरीज का थर्ड क्वेश्चन है। राम ने एक जूसर 1000 रुपए में खरीदा। राम ने एक जूसर कितने में खरीदा है भाई, 1000 रुपए में खरीदा है ना। खरीदने को क्या बोलते हैं हम लोग, सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी हम लोग इसको क्रय मूल्य भी बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीपी। तो क्रय मूल्य क्या है भाई हमारा, कितने रुपए में जूसर खरीदा गया है, 1000 रुपए में। राम ने एक जूसर 1000 रुपए में खरीदा, 1000 रुपए में खरीदा गया जूसर। उसे 130 रुपए की हानि पर बेच दे दिया। कितने रुपए की हानि में बेचा है, 130 रुपए। यानी हानि क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हानि प्रतिशत, हानि 130 रुपए की हानि बोला, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, 130 रुपया। तो क्या पूछा है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत आपको निकालना है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। राम ने एक जूसर 1000 रुपए में खरीदा। राम ने एक जूसर 1000 रुपए में खरीदा, यानी सीपी क्रय मूल्य जो है, जूसर को खरीदने का जो मूल्य है 1000 रुपए है, और उसे 130 रुपए की हानि पर बेच दिया। और उसे हानि कितने का हो रहा है भाई, हानि बराबर 130 रुपए का हो रहा है। 130 रुपए की हानि पर बेच दिया। हानि प्रतिशत क्या है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा, बड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हानि प्रतिशत हमको निकालना है। तो हानि प्रतिशत बराबर, फार्मूला होता है, सूत्र होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। इसीलिए आपको क्विक रिवीजन सीरीज करवाई जा रही है, ताकि सारे चैप्टर की प्रैक्टिस आपको एक प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे हो सके, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाए, साथ में उसके फार्मूलास भी आप याद कर पाएंगे। एक छोटी सी डायरी, छोटी सी कॉपी बना लीजिएगा, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस के फार्मूले को एक जगह नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। इसी तरह से क्विक रिवीजन सीरीज के बहुत सारे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे।
जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। केवल आपने इन सारी वीडियोस को देख लिया तो आपके मैथमेटिक्स के पोर्शन वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। ओके, टोटल मार्क्स आ जाएंगे आपके मैथमेटिक्स में। जितने भी मार्क्स के पेपर कोई क्वेश्चन आने वाले हैं सबके सब क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इसको फॉलो करते रहिए। आइए देखते हैं हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हमको कोई वैल्यू पुट करनी है। हानि की वैल्यू हमने निकाल चुके, हमको पहले से दिया गया है। हानि बराबर क्या दिया हुआ है 130, तो हानि बराबर 130 रख दिया। बटे क्रय मूल्य भी दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ भाई 1000, गुणे ये क्या है 100, तो 100 लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो ये गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये गया, नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, 1 का मतलब कुछ नहीं। 13 गुणे 1 कितना होता है, 13 करने 13, 13 बन गया 13, और ये हानि प्रतिशत है तो यानी हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा 13% हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। यानी ऑप्शन कहां है आपका, ये थर्ड का ए है। 30%, 26%, 23%, 13%, यानी 13% आया है, तो ये ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आपको क्लियर हो रहा होगा, आशा करता हूं क्लियर हो रहा होगा। वीडियोस को 2 बार रिपीट करके देखिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के रिपीट होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर की दीवार की कुल लंबाई 408 मीटर है। एक वर्गाकार मैदान बोला गया ना, एक वर्गाकार मैदान, इतना आपने पढ़ा, फटाक से आप एक वर्ग बना लो, तुरंत ही आप एक क्या बना लो भाई, वर्ग बना लो। क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने का तरीका आप ध्यान से देख लीजिए, कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन को पढ़ते ही मैंने क्या कहा, जब भी वर्ग पढ़ा तो मैंने एक वर्ग बना लिया, एक वर्गाकार मैदान, तो मैंने एक वर्गाकार मैदान बना लिया। यानी वर्ग है तो यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर, तो अगर ये साइड इसकी L होगी तो ये साइड भी क्या होगी भाई, L होगी, और ये साइड भी क्या होगी, L होगी, और ये साइड भी क्या होगी, L होगी। क्लियर हो रहा है। यानी वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर, तो इसकी सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी आपस में बराबर, यानी ये भी सारी की सारी साइडें जो होंगी L होंगी। अगर एक साइड को L मान लिया गया तो चारों साइडें क्या हो जाएंगी, L हो जाएंगी। आगे क्या कर रहा है, वर्गाकार मैदान के चारों दीवार की कुल लंबाई 408 मीटर है। एक वर्गाकार मैदान तो ये हो गया आपका, इसके चारों तरफ दीवार मींस क्या, इसी के इसके बाउंड्री पे क्या कर दी गई है भाई, दीवार चलाई गई है। इसके बाउंड्री पे, इसके वर्ग के चारों तरफ क्या कही है, मैदान के चारों तरफ दीवार चलाई गई है। और दीवार की टोटल लंबाई बोल रहा है, दीवार की कुल लंबाई 408 मीटर है। अब सिंपल सी बात बताना, दीवार की चारों यानी इस वर्ग के दीवार की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, चारों दीवार की लंबाई अगर मुझे करना हो तो मैं लिखूंगा चारों दीवार की लंबाई। अब आप बताना भाई, एक दीवार ये, एक दीवार ये, एक दीवार ये, एक दीवार ये, 1 2 3 4, कितनी दीवार है, 4 ना, L प्लस L प्लस L प्लस L हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। सबसे आसान तरीका यही है, वर्ग की चारों दीवारों का जोड़। भाई 1 2 3 4, तो 4 बार मैंने L को जोड़ दिया, कितना हो गया, वर्ग की चारों दीवार की लंबाई 4L हो गया। L L L L 4 बार जोड़ा गया तो 4L हो गया। अब चारों दीवार की लंबाई 4L हो गया, और कह रहा है दीवार की कुल लंबाई 408 मीटर है, और इसके दीवार जो वर्ग के बाउंड्री के ऊपर दीवार बनाया गया है उसकी लंबाई कितना है, 408 मीटर है। मतलब चारों दीवार की लंबाई कितना दे रखा है आपको, 408 मीटर दे रखा है। तो चार दीवार की लंबाई की जगह पे क्या रख दो आप, 408 रख दो। देखो सॉल्व करने का तरीका, यहाँ 4 गुना है ना, 4 से गुणा हो रहा है ना, तो इसको L को अकेले रहने दो। 4 से गुणा हो रहा है तो दूसरे साइड बनाते हैं तो क्या होता है, 4 से भाग हो जाता है, तो 408 बटे 4, 4 से काटने आता होगा, 4 एक करने 4, ये भी 4 एक करने 4, 0 है तो 0 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8, कितना हो गया, यानी L बराबर कितना हो गया, 102। ये किस में वैल्यू दी गई है आपको, मीटर में दी गई है ना, तो ये भी वैल्यू किस में आ जाएगी, मीटर में। यानी दीवार की जो लंबाई, एक दीवार की लंबाई कितना आ गया भाई, 102 मीटर आ गया। एक दीवार की लंबाई कितना आ गया, 102 मीटर। आपसे क्या पूछा है, मैदान के प्रत्येक भुजा की लंबाई, वही यानी मैदान के प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई कितना आ गया, 102, यही तो पूछा है आपसे।
यानी मैदान के प्रत्येक भुजा की लंबाई 102 मीटर है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन सही है। क्लियर हो पा रहा है? ऐसी आशा करते हैं हम कि आपको क्लियर हो पा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वीडियोस को 2 बार रिपीट करके देखिएगा, बहुत आसान तरीके से समझाया जा रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन हो गया, 5वां क्वेश्चन है और ये सीरीज का, इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। भाई बोला गया एक वृत्त, जब ये वृत्त बोला जाए ना तुरंत आप सर्कल बना लो, फटाक से एक वृत्त बना लो। थोड़ा सा तिरछा हो रहा होगा लेकिन आप लोग वृत्त मान लेना, ओके। एक वृत्त बना लिया मैंने, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वृत्त है, तो भाई वृत्त के बीच में क्या होता है आपको पता है, ये केंद्र होता है और केंद्र से ये, और ये क्या होती है जो बाउंड्री होती है, क्या बोलते हैं इसको, परिधि बोलते हैं। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो ये केंद्र आपका O है और ये मान लो परिधि पे कोई बिंदु A है, तो OA आपकी क्या हो गई, त्रिज्या। और सर्कल एक हो गया, एक वृत्त हो गया जिसका सेंटर O है और उसकी त्रिज्या क्या है, OA है। और आपको बोला क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी OA की लंबाई कितना दे रखा है आपको, 7 सेंटीमीटर। इसकी परिधि है, यानी त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या को डिनोट करते हैं R से। तो त्रिज्या यानी त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r से दिखाते हैं, तो त्रिज्या यानी r बराबर, त्रिज्या को स्मॉल r से दिखाते हैं यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं? अब क्या पूछा है आपसे, त्रिज्या तो दे दिया, इसकी परिधि पूछा है। अब ध्यान से देखिए, ये एक फार्मूला होता है परिधि का, परिधि यानी वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r, जहां पे पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, यानी पाई की वैल्यू हर जगह हम क्या रखते हैं, 22/7 रखते हैं, याद रखिएगा। तो ध्यान से देखिए, 2 को मैंने 2 लिखा, पाई की वैल्यू हमेशा नियत रहती है, एक बदलती नहीं है, 22/7 हो गया। और r आपको पता है कितना, 7, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, 7 दिया है। तो हम यहाँ क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 22 दूना 44, 42, 22 दूना 44, 22 2 जा 44, यानी 22 दूना 44 हो गया। यानी वृत्त की जो परिधि हो गई, वो परिधि कितना हो गई भाई, वृत्त की जो परिधि है वो 44 सेंटीमीटर हो गई। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आई होप क्लियर हो पा रहा है आपको वीडियोस में, सारे क्वेश्चन क्लियर हो पा रहे हैं। आप वीडियोस को कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा। क्वेश्चन को जब रिपीट करके देखेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी आपको। इसी तरह की आपको लगातार वीडियोस मिलती रहेगी, जिससे मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। यूपी टेट और सीटेट दोनों का मैथमेटिक्स का सिलेबस लगभग एक ही है, इसलिए क्वेश्चन की आप मैक्सिमम बार प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस कैसे करना है, केवल वीडियोस को बार बार देखिए, ये सफिशिएंट है आपके मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।